ध्यान देना मेरे भाई बहन। वो भक्ति भक्ति नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें वैराग्य नहीं। भक्ति बांझ है। जरा सोचना, किसी माँ के लिए कितनी कष्ट की बात होगी। माँ युवती हो और बच्चे बूढ़े हो जाएं, अच्छी बात तो नहीं है। आज नारद जी से भक्ति प्रार्थना करती है, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलई हो ध्रुपमतिमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी से भक्ति कहती है, देवर्षि जिसने आपके चरणों को पकड़ा उसका मंगल हो गया। आपकी ही कृपा से कयाधु के पुत्र प्रहलाद ने माया को जीता और ध्रुव जी ने ध्रुवलोक को प्राप्त किया। अब हम आपकी शरण में हमारे पुत्र ज्ञान वैराग को ठीक कर दीजिए। नारद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, भक्ति तो चिंता क्यों करती है? तेरे बुलाने पर तो भगवान नीचों के यहाँ चले जाते हैं। प्रमाणम तत्र गोपिका, गोपिका प्रमाण है। नारद जी कहते हैं, भक्ति तू श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर नारद जी की जगह हम होते ना, अपनी बता रहे, भक्ति चिंता मत कर, तू हमारा नाम ले, हम सब ठीक कर देंगे। आजकल यही तो चल रहा है। मेरे देश के इतने सीधे लोग हैं, बेचारे पहुंच जाते हैं दुख दूर करवाने के लिए। जितनी जनता को लूट सकते हैं लोग लूट ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण चरणाम भोजम, श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करे बगैर जीव के दुख दूर नहीं हो सकते। नारद जी ने ज्ञान वैराग को उठाने की चेष्टा की, जब वो नहीं उठे, आकाशवाणी हुई, देवर्षि आप कोई सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म कौन सा करें, इस संतों से पूछो। नारद जी को इसी चिंता में, नारद जी बद्रीनाथ में हैं, सनकादिकों से ये बात के सनकादिकों ने कहा, इतनी सी बात, देवर्षि आप भागवत का प्रचार करो, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग ठीक हो जाएंगे। सच बोले, सच बोले। हमें कथा कौन सुनाएगा? इटावा वालों नोट कर लो, किसी वैष्णव के मन में कथा सुनने की इच्छा होती है ना, तो कोई ना कोई वैष्णव कथा सुनाने के लिए आ ही जाता है। सनकादिक बोले, कथा हम सुनाएंगे, कथा हम सुनाएंगे आपको। बोले, हमें कथा क्यों सुनाओगे? आपने हम में क्या देखा जो हमको कथा सुनाओगे? आप कुछ तो देखा होगा, हम में कथा क्यों सुनाओगे? देखो, कथा सुनने वाले में दो क्वालिटी होती है।
दोनों में से एक भी नहीं है व्यक्ति कथा नहीं सुन सकता। जानना चाहते हो? बोलो। श्रुडु नारद वृक्षामो विनम्राय विवेकिने। देवर्षि, आपकी विशेषताएं क्या है? आप विनम्र हो और विवेकी हो। ये जोड़ा है, ये जोड़ा है। भैया जरा बोलो ना, ये सब उजट लोग हैं यहाँ के। शुडु नारद वृक्षामो, आप विनम्र हो और विवेकी हो। ये जोड़ा है। अगर व्यक्ति केवल विनम्र होगा और विवेकी नहीं होगा तब भी कथा नहीं सुन सकता, और केवल विवेकी होगा विनम्र नहीं होगा तब भी कथा नहीं सुन सकता। इसलिए कथा सुनने के लिए क्या है? विनम्राय और विवेकी ने। व्यक्ति केवल विनम्र है, कथा नहीं सुन सकता। बोले भैया कहाँ गए थे? कथा सुनने गए थे। बोले क्या सुनाया? बोले जे नहीं पता कहा सुनाया। और विनम्र नहीं होगा, केवल विवेकी होगा तो बैठा बैठा तर्क करेगा, कमियां खोजेगा बैठकर। खुद तो सोफा बैठे, मैं नीचे बैठा दिया। इसलिए कथा सुनने वाले में दो क्वालिटी होती है। व्यक्ति कैसा होता है? बोलो। विनम्र हो और विवेकी। हम कथा सुनाएंगे। कथा कहां होगी? गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, तीर्थ में कथा होती। ठीक। अब हल्ला मच गया, कथा हो रही है। कौन कथा कह रहा है? सनकादिक कथा कह रहे हैं। सुन कौन रहा है? परीक्षित कौन बने? वो नारद जी बने। हल्ला मच गया। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े देवर्षि, बड़े मंत्र आए, तंत्र आए, नदियां आई, ये आए, वो आए। हजारों लोग आए कथा सुनने के लिए। सनकादिक बैठे हैं, मुस्कुराए। कृष्ण तत्परा। कैसे हैं? कृष्ण तत्परा। बंधुओं, जो कृष्ण प्रेम में तत्पर रहते हैं ना, वही व्यासपीठ पर बैठ सकते हैं। हर किसी को अधिकार भी व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। भागवत की महिमा का गान बताया, महिमा का गान किया। देखो, तुलसी सेवा, तुलसी की सेवा, गाय की सेवा और भागवत सुनना, इन तीनों का फल एक ही बताया। तीनों का फल एक ही बताया। अब सनकादिक एक बहुत अच्छी बात कहते, ध्यान देना है टावर वालों। जिसने आज तक कथा नहीं सुनी या सामर्थ्यवान होकर भी कथा नहीं कराई, जानते हो वो कैसा है? बता दो, बता दो। वो तो गधा है। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल बच खरवत गदा बततेन नीतम मिथ्या स जन्म जननी जनि दुख भाजा। उसने तो केवल अपनी मां को कष्ट ही दिया है प्रसव के समय पर। वो तो चांडाल है, वो तो गधा है जिसने कथा का श्रवण नहीं किया।
भागवत की महिमा का गान ही चल रहा था। इतने में सबने क्या देखा, अरे देखो 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 देखो, अरे देखो देखो कौन चला आ रहा है, अरे भक्ति महारानी चली आ रही है। उनके साथ में कौन है, बोले ज्ञान है। बोले बाई और कौन है, बोले वैराग्य है। तीनों युवक हैं, आपस में सब खुसर खुसर करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागते हम, कहां से आई है, जगह तो है नहीं। तो भक्ति कहीं बाहर से नहीं आई है, भक्ति तो भागवत में से प्रकट हो गई है। और प्रकट होकर कीर्तन करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। भक्ति कहती है मैं आ तो गई हूं देवर्षि, मैं आ तो गई हूं, अब ये बताओ कि मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। नारद जी ने कहा भक्ति, जो लोग तेरी कथा सुन रहे हैं ना, बिना बात करे हुए या बिना मोबाइल चलाए हुए, उन सब के हृदय में तुम बैठ जा। भक्ति बैठी कि नहीं बैठी? हाँ गुरु जी, आज तो पहला दिन है गुरु जी, हाँ ठंड भी पड़ रही, भक्ति भी बैठेगी, देखेंगे गुरु जी। सनकादिक कहते हैं क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलस्य कामिनो सप्ता यज्ञेनो कलौ पुनन्ति ते। जो क्रोधी होते हैं, कुटिल होते हैं, कामी होते हैं, सबकी सब कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति जीते जी कथा सुनता है वो तो पवित्र होता है, लेकिन जो मरने के बाद भी कथा सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। आपको मरने के बाद, हाँ मरने के बाद, देखो मरने के बाद व्यक्ति पवित्र नहीं होना, तो क्यों हम अपने पूर्वजों की तस्वीर लाकर कथा सुनाए उनको। मरने के बाद व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इस संदर्भ में कथा आती है आत्म ब्राह्मण की। एक थे ब्राह्मण जिनका नाम था आत्मदेव। आत्म ब्राह्मण बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, श्रौत स्मार्त कर्मों को किया करते थे, सब कुछ था जीवन में, लेकिन संतान नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मेरे भाई बहन, ये परमात्मा ने हमको है ना शरीर रूपी महल तो दिया है, इस शरीर रूपी महल में परमात्मा ने एक अभाव रूपी खिड़की भी छोड़ दी है। जीवन में अभाव ना होना, तो कोई परमात्मा के द्वार पर जाकर मत्था नहीं टेके। सबके जीवन में परमात्मा ने कुछ ना कुछ बोलो छोड़ रखा। कोई तन दुखी, महाराज नीचे बैठा नहीं गया, एक दिन तो बैठ गए, रात को क्या कमर तकलीफ हुई है आपको पता नहीं, और सोफा बैठी है वो क्या सोच रही पता, अगर 1 फुट को पट्टा पैर के नीचे लग जाए तो कितना अच्छा हो जाए। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रह उदाव, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के नाम। परमात्मा के जीवन में, परमात्मा ने जीवन में सब कुछ दिया है, कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी। आत्म ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ था, संतान थी नहीं। जो पत्नी थी ना, आपको पता उसका क्या नाम था? क्या कह रही है? क्या नाम? हाँ धुंधली। कोई नाम याद रहे ना, धुंधली सबको नाम याद रहे हमारे। वंसुरी कह रही है
धुंधली क्लेश करने वाली थी। आत्म में ब्राह्मण ने सोचा कि चलो आत्महत्या कर लो। कथा आप सब लोग जानते हो। एक महात्मा ने एक फल दिया, खिलाना पत्नी को, आपके यहाँ पर बालक होगा। पत्नी से कहा फल खा लेना, पत्नी ने कहा अच्छा खा लेंगे, जाइए आप। पत्नी फल उठा के देखती है, फल खाने से कुछ होगा तो नहीं, अगर हो गया तो लालने पालने दुखम, बालक हुआ ना, लालन करने में दुख, पालन करने में दुख, और सबसे अधिक कष्ट होता है प्रसव के समय पर कुछ उल्टा सीधा हो जाए और मैं मर जाऊं तो मेरा सारा के सारा धन मेरी ननद ले जाएगी। आपको पता है ननद किसे कहते हैं? अरे बोलो, ननद किसे कहते हैं? भाई की बहन को ननद कहते हैं। ये तो संबंध बताया हो तुमने। ननद का अर्थ समझ लो। कल से आनंद भैया एक बड़ा जनरेटर लगवाना, अच्छी बात थी। 3 घंटे में लाइट नहीं जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये टावा है, नई दिल्ली नहीं, या रामपुर नहीं, एक बार राधे राधे बोलो। रामपुर में कथा थी हमारी, समझना। हमने कहा जनरेटर, बोले गुरुजी लाइट नहीं जाती। हम जनरेटर बोले हाँ तैयार है गुरुजी। और आप यकीन मानना 7 दिन में 1 मिनट को भी लाइट नहीं गई। जब मैं चलने लगा तो कहा गुरुजी यहाँ जो उस समय सपा की गवर्नमेंट थी और क्या नाम था, जो आजम खां वहां के एमएलए मंत्री भी थे, तो उनके इलाके में लाइट, फिर हंस के क्या बोले गुरुजी हमने तो आपसे ऐसे कह दिया था और जनरेटर था ही नहीं, और था तो वो खराब पड़ा हुआ है, केवल आपको दिखाने ही रखा हुआ था। तो ये रामपुर नहीं है भैया, ये इटावा है। अनुभव करना, जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है ना, उसका सर्किल भी वैसे ही हो। ताशपत्ती वालों का सर्किल, धूप में भैया ताश खेलेंगे चल के, और जो आप जैसे अच्छे लोग हैं वो देखते रहते हैं भैया कहाँ कथा हो रही, हम तो वहीं चले। अच्छे लोगों का सर्किल हमेशा अच्छा होता है और गंदे लोगों का सर्किल हमेशा गंदा होता है। और एक बात और नोट करना, अच्छे लोग जहां जाएंगे अच्छी बात करेंगे, गंदे लोग जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो जैसी धुंधली थी उसकी एक सहेली थी। क्या बात है, देख मेरे पति फल लेकर आए हैं, मैं फल खाना नहीं चाहती। बोले मत खाना। पति से क्या कहूंगी? बोले मैं पेट से अपना बालक तुमको दे दूंगी। तब तक मैं क्या करूं? पेट पर कपड़ा बांधे गर्भवती होने का नाटक करना। इस फल को क्या करें? खिला दे गाय। गाय के सामने फल पटका, ध्यान दो, और गाय ने जैसे ही फल खाया मुख चमकने लग गया। धुंधली समझ गई ये फल कोई ऐसा वैसा फल नहीं है, ये तो तपस्या वाला फल था। अब क्या करें, समय निकल गया। बंधुओं, जीवन में संजोग बार बार नहीं आते। आज संजोग मिला है कथा सुनने का, सुन लो।
फिर पता नहीं जीवन में कभी मौका मिले या नहीं मिले। आज बैठ पा रहे हो, फिर बैठ पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा सुन पा रहे हो, सुन पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा चल पा रहे हो, चल पाओ कि नहीं पाओ। इसलिए परमात्मा ने मौका दिया है तो कथा सुन लो, कथा सुन लो। समय बीता, धुंधली की सहेली के बालक हुआ और उस बालक को लेकर घोषणा कर दी, बालक हमारे हुआ। उसका नाम रखा गया धुंधकारी। कुछ समय के बाद में गाय के भी बालक हुआ। दिखने में बिल्कुल मनुष्य जैसा था, उसके कान जो थे वो गाय के समान थे। गोवत कर्णो, गोकर्ण, गाय के समान के कान थे। उनका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। जितनी सारी बुराइयां धुंधकारी में थी, सारी अच्छाइयां गोकर्ण जी में थी। गोकर्ण जी महाराज संतों का संग करते, ये दुष्टों का संग करता, चोरी करता, जुआ खेलता और धन को सारा नष्ट कर दिया। एक दिन कहता, पिताजी मुझको धन दो। बेटा धन तो मेरे पास में नहीं, जो था तुझको पहले ही दे दिया। पिताजी जो धन काम नहीं आए, बेटे के भूख किस काम का। बेटा धन नहीं है मेरे पास में, जो था तू पहले ही ले गया। और आज क्रोध में आकर अपने पिता के माथे पर जोर से लात मारी। एक बात कहूं, किसी के बेटा होता नहीं है ना, दुख होता है। बेटा होवे होकर मर जाए, बहुत दुख होता है। लेकिन बेटा हो, नालायक निकले, दुष्ट निकले, फिर वो दुख सहन नहीं होता। जानते हो माँ क्या कहती है? तुझ जैसे बेटे से तो मैं 5 मिली। और आज लात खाई है, लात खाकर अकल ठिकाने आ गई, याद आ गया। संत ने समझाया भी था। जानते हो जल्दी अकल ठिकाने क्यों आ गई? क्योंकि नाम के आगे लगा था आत्मदेव, देव लगा था। उनकी जगह और कोई होता ना तो बेटे की लात खाकर कहता, कोई बात नहीं, लात मार दी तो कोई बात नहीं, है तो हमारा बबुआ, बाबू हमारा बाबू। आपको पता, मैं हर साल गया जी जाता हूँ कथा करने के लिए, श्राद्ध के महीने में। एक लोकल परिवार बच्चे को लेकर आया, बच्चा बड़ा था। गुरुजी हमारा बाबू है। बाबू गुरुजी को प्रणाम करो। अब बाबू कहाँ सुने जो प्रणाम करे। पिताजी ने कान खींचा और लड़की ने बाप की गाल पे चांटा मार दिया महाराज। मैंने कहा ये तुम्हारा बाबू है, बाबू। लात खाकर भी अकल ठिकाने आ गई। क्यों? क्योंकि नाम के आगे लिखा था देव। उनकी जगह और कोई होता नर पिशाच तो कहता बेटे की लात खाकर, अरे कोई बात नहीं, लात मार दी तो कोई बात नहीं, है तो हमारा बबुआ। और आज गोकर्ण जी के चरणों में गिरे हैं। गोकर्ण जी ने आज अपने पिता को उठाया है और उपदेश किया है। महात्मा के सबसे अच्छे श्लोक हैं। देहेस्तिमान से रुधिरे भीमति में तजत्वम ज्याया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणमङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठो धर्मं भजस्व सततं तज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान्
जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितिराम पिबत्वम। उपदेश को सुनकर गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को सुनकर आत्म ब्राह्मण वृंदावन चले गए और भागवत का पाठ कर मुक्त हो गए। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए। मां को धन के लिए बहुत मारा, बेचारी डर के मारे कुएं में गिर पड़ी। गिरती उसके तो गोविंद आए, नमो नमा हो गया। घर में कोई बचा नहीं। धुंधकारी अपने घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया। चोरी चकारी सब बुरी काम करता था। उन वैश्याओं ने सोचा ये बुरा काम करता है, राजा इनको पकड़ेगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी, क्यों ना इसको मारकर सारे धन को लेकर चंपत हो जाते। उन 5 ने ऐसे ही किया। धुंधकारी को मारा, मार कर गाड़ दिया, सारे धन को लेकर चंपत हो गई। बंधुओं, ये कथा किसी धुंधकारी की नहीं है, ये कथा तो तुम्हारी और हमारी। धुंधकारी कौन है? ये जीव धुंधकारी। ये जो 5 वैश्याएं हैं ना, जानते हो कौन है? ये 5 इंद्रियां हैं। हाँ, नेत्र, नासिका, जीव, कान, हाथ। नेत्र क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा देखने को चाहिए। अगर थोड़ी देर में व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आए तो परेशान हो जाते हैं। अरे क्या चक्कर है, ठीक से तो है ना? बार बार देखते हैं, बार बार देखता है, क्या यार, क्या यार। नाक सूंघना चाहती है, और जीभ भैया सुबह बनाया हो शाम को तो नहीं होना चाहिए। बदल बदल के स्वाद होने चाहिए, बदल बदल। और प्रसाद भी जो बट गया है ना, वो रोज रिपीट नहीं होना चाहिए भैया। हाँ देखो, व्यक्ति को अलग अलग स्वाद चाहिए। और कान क्या सुनना चाहता है? कथा? अरे नहीं बाबा। हाथ स्पर्श चाहता है। ये व्यक्ति इन इंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहता है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल भागता रहता है। और एक समय जीवन में ऐसा आता है, इसका शरीर पड़ा रह जाता है, इंद्रियां साथ छोड़कर चली जाती हैं। यही कथा तुम्हारी कथा है और हमारी कथा है, धुंधकारी की कथा है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।